तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमारे कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आया है जहाँ पर ये शो हो रहा है रिबूट एंड सिलेक्ट योर प्रॉपर बूट डिवाइस। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम का पहले पकड़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम इस कंप्यूटर में आया है। देखिए दोस्तों, इस मैसेज को आप अगर बारीकी से पढ़ोगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा, यहाँ पर बूट डिवाइस जो है हमारा कंप्यूटर का वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम इसलिए आता है, तो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या हमारे कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस दो वजह से हमारे कंप्यूटर में इस प्रॉब्लम आया है। तो एक बार और ही भी रिपीट कर देता हूँ, इस प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन में पहुंच सकते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है, रिबूट एंड प्रॉपर सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, जहां पर यह बता रहा है हमारे कंप्यूटर में कोई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या अगर है तो सही बूट डिवाइस या सही ड्राइव पर लोकेटेड नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, या हमारे कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क में कोई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमें फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बायोस में जाना पड़ेगा। तो बायोस में जाने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इस स्क्रीन से आपको डायरेक्ट रिस्टार्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन का प्रेस कर सकते हो या रिस्टार्ट बटन का यूज भी कर सकते हो। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट हम प्रेस किया है और हमने बायोस मेन्यू में जाएंगे। तो बायोस मेन्यू हमारा डिलीट की से ओपन होता है, क्योंकि ये फ्रंटेक का बोर्ड है। अगर गीगाबाइट या आसूस का बोर्ड होता है तो F2 बटन से बायोस ओपन हो जाता है। तो हम जैसे कि बोला है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले बायोस में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बायोस में ही हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का सारा सेटिंग बायोस में स्टोर रहता है। तो बायोस में जाके ही हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे कि हमारे बायोस की सेटिंग में। तो हम स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो फास्ट बूट #1 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क का ही एक हार्ड डिस्क ही सिलेक्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर लोकेटेड है उस डिवाइस यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है फास्ट बूट ऑप्शन #1, इस ऑप्शन में ही आप जो सिलेक्ट करोगे वहां से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। तो यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क ही सिलेक्ट है, लेकिन हार्ड डिस्क का प्रॉपर बूट डिवाइस यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर विंडोज बूट मैनेजर फिर से दोबारा लिखा रहा है, और हमारे हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट है यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये तीन तरह के ड्राइव यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में जिस भी ड्राइव में, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में दो हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर हमें ये चूज करना पड़ेगा यहाँ से कौन से हार्ड ड्राइव में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारे SSD वाले ऑप्शन पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर SSD WD का SSD है हमारा, और उसका साइज है 240 GB। तो 240 GB यहाँ पर जिस ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पहले ऑप्शन #1 में पहले वाले विंडोज बूट मैनेजर सिलेक्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और F10 वाले बटन पर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे बायोस अब उस पर्टिकुलर ड्राइव को हिट करेगा जहां पर हमने इस बूट ऑप्शन #1 वाली ड्राइव को सिलेक्ट किया है। उस ऑप्शन में जैसे ही जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पर यस कर देते हैं। तो यस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्यूशन में जा सकते हो। तो प्रॉब्लम आपको अगर फिर से एक बार बता दूं, उस प्रॉब्लम अगर आता है तो एक ही बात है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव ढूंढ नहीं पा रहा है, उसको ढूंढने में आपको मदद करना होगा। आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क में वो फाइल है, वो सिलेक्ट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड ड्राइव में कोई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको नई से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया है।